अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस डे टीवी और मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो नए स्टेट एजेंट्स हैं उनके लिए और जो नए सेलर परचेज़र हैं उनके लिए। जो ऑलरेडी इस प्रैक्टिस में हैं उनको तो आइडिया होगा ट्रांसफ़र का, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। और अगर इस वीडियो के ऊपर नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन उनको भी मिलती रहे। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली डिस्कस करेंगे प्लाट हाउस ट्रांसफ़र का प्रोसीजर क्या होता है बहरिया में, तो इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट में भी मैंने इसको डिस्कस किया था तकरीबन 6-7 महीने पहले, लेकिन उस टाइम कुछ लोग थे जो सब्सक्राइबर थे, लेकिन अब मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके और जो लेटेस्ट ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो लोग जान सकें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है, जब आपकी डील डन हो जाती है तो उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक मरहला होता है वो प्लॉट ट्रांसफ़र या हाउस ट्रांसफ़र का होता है। तो इसमें तकरीबन मेरे नज़दीक 3 प्लेयर होते हैं। एक स्टेट एजेंट होता है आपका जो मेन की रोल प्ले करता है, और एक सेलर होता है और एक बायर होता है। ये 3 लोग होते हैं और ये 3 लोग मिलके एक ट्रांजैक्शन जो होती है उसको कंप्लीट करते हैं और जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर 1 to 1 किसी की डील ना हो तो उसमें बीच में 2-4 लोग और भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। मैं जस्ट एक ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है उसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो स्टेट एजेंट है उसके रोल को डिस्कस कर लेते हैं। और उसका जो रोल है, सबसे पहले उसने एनडीसी अप्लाई करनी है। कोई भी प्लाट या हाउस ट्रांसफ़र होता है सबसे पहले एनडीसी अप्लाई होती है। एनडीसी मींस नो डिमांड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इस एनडीसी के ऊपर आपके जो भी प्लाट की पेमेंट्स हैं, ड्यूज़ हैं, कैटेगरी चार्जेस हैं, पोजेसन चार्जेस हैं, टैक्स है, वो सारा बहरिया पूरी फ़ाइल रिकॉर्ड रूम से चेक करके उसका ऑडिट होता है पूरी फ़ाइल का, और उसके बाद फिर प्रॉपर उसको चेक करके एक वाइट पेज के ऊपर एक एनडीसी इशू होती है। ठीक है, और उसमें 2 तरह की एनडीसी होती हैं। एक अर्जेंट एनडीसी होती है जो कि आप 3000 फीस पे करते हैं जो अंदर बैंक होता है, और फॉर्म फिल करने के बाद वो जो पेमेंट की स्लिप है एनडीसी के साथ लगाते हैं, साथ जो ऑनर होता है उसके एनएसी की कॉपी लगती है और वो आपका जो स्टेट एजेंट है वो जमा करा देता है। तो अर्जेंट एनडीसी जो है वो 1 डे के अंदर रेडी हो जाती है। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया है तो होपफुली सेकंड टाइम तक क्लियर हो जाती है, लेकिन सेफ साइड के लिए आप ट्रांसफ़र जो है वो नेक्स्ट डे कर सकते हैं फ़र्स्ट टाइम। और जो नॉर्मल एनडीसी है उसका टाइम है वो 3 डेज़ है, 3 वर्किंग डेज़ में होती है। नॉर्मली 2 दिन के बाद क्लियर हो जाती है, लेकिन आप सेफ साइड के लिए 3 दिन माइंड में रखें। तो इसलिए जब भी आपका कोई प्लॉट ट्रांसफ़र होना है या हाउस ट्रांसफ़र होना है तो टाइम को जहन में रखते हुए आप 3-4 दिन पहले एनडीसी को अप्लाई कर दें। ठीक है, और उसके बाद जो स्टेट एजेंट का रोल होता है वो उसने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं। ठीक है, वो स्टाम्प पेपर के ऊपर सेलर परचेज़र के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एफिडेविट वगैरह, वो तैयार होते हैं। और डॉक्यूमेंट्स तैयार करते वक्त आपने ख्याल करना है, स्पेशली स्टेट एजेंट ने, कि उसके साथ जो फुल प्राइस सेल एग्रीमेंट है वो मस्ट साथ बनाना है। अक्सर लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं, ये कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, इसको छोड़ो फिर देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है मेरे नज़दीक। जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करें, प्लॉट कर सेल आउट करते हैं या हाउस ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये जो फुल प्राइस सेल एग्रीमेंट होता है ये सेलर परचेज़र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और आजकल तो स्टेट एजेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको भी अपने रिकॉर्ड के लिए ये चीज़ रखनी होती है। तो डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के बाद जो सेकंड रोल आता है वो सेलर का रोल है। सेलर के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ उसने लेके आनी है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सेलर ने जो चीज़ लानी है वो प्लॉट्स के डॉक्यूमेंट हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है प्लॉट के वो उसने लेके आने हैं, और 2 पासपोर्ट साइज़ की पिक्स उसने लानी है। ठीक है, और उसके साथ फिर एनएसए की कॉपी उसके पास होनी चाहिए। और प्लॉट के डॉक्यूमेंट मस्ट हैं। अगर कोई पुरानी बुकिंग वाला प्लॉट है तो उसके लिए जो बुकिंग फॉर्म होता है, येलो फॉर्म जिसे हम कहते हैं, और जो बिल्कुल एक हल्का सा कागज़ होता है, उसकी बहुत वैल्यू है, और उसके बगैर आपका जो प्लॉट है या हाउस है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस तरह से जो अलॉटमेंट, एक तो प्रोविजनल होता है, एक पक्का अलॉटमेंट लेटर अगर आपको मिला हुआ है, या इवन प्रोविजनल भी मिला हुआ है, तो वो भी आपने साथ ज़रूर लाना है। अगर आपके पास नहीं है, मिसप्लेस हुआ है, तो उसको चेक करें।
ढूंढें और वो ट्रांसफ़र टाइम पे आपने मस्ट लेके आना है, ठीक है। और इसमें फिर अगर वो किसी के पास नहीं है तो वो दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो मैं चाह रहा हूँ जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है सिर्फ इस वीडियो में उसी को डिस्कस करूँ। और उसके बाद जो तीसरा रोल है वो बायर का रोल है। बायर के पास जो उसकी डिटेल्स उसको दी गई हैं, पेमेंट की, पे ऑर्डर वगैरह, कैश वाटेवर जो भी है, ट्रांसफ़र फीस, टैक्स, जो डिटेल्स बता दी गई हैं, वो उसने पेमेंट्स लेके आनी है। साथ 2 पिक्स लाएंगे पासपोर्ट साइज़ की, और एक NAC की कॉपी होनी चाहिए, और ओरिजिनल NAC बायर के पास, सेलर के पास और स्टेट एजेंट के पास भी एहतियातन होना चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इवन के स्टेट एजेंट के ID कार्ड की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन समटाइम ज़रूरत पड़ भी जाती है, इसलिए उसके पास ही होना चाहिए। और स्टेट एजेंट के पास एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, एक सर्टिफिकेट होता है जो कि DNFBPS, ठीक है। इसका जो एब्रीवेशन डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल एंड प्रोफेशन। तो ये जो FBR है ये इशू करता है, और आजकल जब ये FTF का मामला आया था तो उसके बाद ट्रांजैक्शंस को मज़ीद स्मूथ करने के लिए, फेयर करने के लिए और ट्रांसपेरेंट करने के लिए जो स्टेट एजेंट थे उनको भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व कर लिया गया था, कि ताकि वो जो भी ट्रांजैक्शन करें सेलर बायर साइड से, तो वो उसकी गारंटी देंगे कि ये दोनों जो बंदे हैं ये बिल्कुल, इनका कोई मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक़ नहीं है, या इनकी कोई चीज़ ऐसी नेगेटिव नहीं है, ब्लैक मनी नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं है। तो वो फिर डीलर्स का जो ये सर्टिफिकेट था ये साथ लगाते हैं बहरिया में। अगर खुदा न खास्ता कोई भी सेलर बायर में से कोई भी ऐसी रॉन्ग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ, तो फिर साथ जो स्टेट एजेंट है उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उसकी भी पूछताछ होगी। तो उसी के लिए ये जो सर्टिफिकेट है ये FBR इशू करता है, और तकरीबन मोस्टली एजेंट्स के पास ये होता है, तो ये इस डीलर के पास मस्ट होना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरा मरहला आता है काउंटर पे। काउंटर पे जब आप बायर भी आ जाता है, सेलर भी आ जाता है, स्टेट एजेंट भी आ जाता है, एक टाइम आपका फ़िक्स होता है, तो उस टाइम पे आप जो बहरिया का ऑफिस है, ट्रांसफ़र का ऑफिस है, वहाँ पे आप लोग आते हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्स, जो सेलर है वो अपने प्लाट्स के डॉक्यूमेंट लेके आता है, जो परचेज़र है वो अपनी पेमेंट्स या जो पिक्स हैं, ID कार्ड है, सारी चीज़ें आप वहाँ पे सामने लेके आते हैं। और जो स्टेट एजेंट है वो भी वहाँ पे मौजूद होता है, और वो फिर समटाइम NDC खुद ही ले लेता है, समटाइम जो ऑनर है उसको काउंटर पे आना पड़ता है ओरिजिनल NIC के साथ, तो फिर NDC मिलती है। तो NDC जब मिल जाती है तो उसके ऊपर आपके सारे ड्यूज़ लिखे होते हैं, कितना टैक्स है, कितनी ट्रांसफ़र फीस है, कितनी कैटेगरी चार्जेस हैं, अगर किसी के रहते हैं, अगर किसी ने पोजेशन यूटिलिटी पेड नहीं किया तो उसके चार्जेस, अगर कोई इंस्टॉलमेंट रहती हैं तो उसके चार्जेस, मीन्स के ईच एंड एवरीथिंग जो भी मिसिंग है या पेड है वो सारी NDC के ऊपर आ जाती है। तो NDC को देखते हुए फिर आपने फ़ीसें पे करनी है। मोस्टली जो आजकल प्लॉट्स आ रहे हैं वो सिंपल है, पोजेशन पेड के साथ, फुल पेमेंट के साथ होते हैं। उसमें 3 चीज़ें नॉर्मली होती हैं, एक तो ट्रांसफ़र फीस होती है, टैक्स होता है, या कोई कैटेगरी चार्जेस अगर किसी ने मिसिंग है, नहीं पे किए तो वो होते हैं, ठीक है। वो भी जो डेवलप प्लाट है उसके पे करने होते हैं। जो नॉन डेवलप प्लाट होता है उसके आपने जो कैटेगरी चार्जेस हैं वो ट्रांसफ़र टाइम पे नहीं करने होते, ठीक है। इस तरह से उसका पोजेशन भी नहीं होता। तो नॉर्मल टैक्स, ट्रांसफ़र फीस, ये 2 चीज़ें मोस्टली कॉमन है। और अगर कोई ऐसी पोजेशन वाला डेवलप प्लाट है तो उसके कैटेगरी चार्जेस भी उस पर मैंशन होते हैं। तो NDC को देखते हुए आपने, अंदर ही बैंक है, वो सारी फ़ीसें आपने पे करनी है बैंक में, और उनकी जो रसीदें हैं, जो भी स्लिप्स हैं, डिपॉजिट स्लिप है या कंप्यूटराइज स्लिप है, वो सारे आपने कलेक्ट करके जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हैं डीलर ने, जो स्टाम्प पेपर के ऊपर सेलर परचेज़र के डॉक्यूमेंट्स की पूरी फाइल, जिसे हम ट्रांसफ़र सेट कहते हैं, वो प्लॉट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, दोनों पार्टीज़ की पिक्स, ID कार्ड की कॉपीज़, ओरिजिनल NICs, ठीक है। ये आपने सारी चीज़ें इकट्ठी करके तो काउंटर पे लेके जानी है, ठीक है। और काउंटर पे सम टाइम टोकन लेना पड़ता है, सम टाइम रश नहीं होता, तो काउंटर टोकन के बगैर भी आपकी एंट्री हो जाती है, सामने कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो ये जब आप फाइल पुट करेंगे काउंटर के ऊपर तकरीबन 10-15 मिनट लगता है, तो वो फिर फाइल जो रिकॉर्ड रूम है वहाँ से फ़ाइल मंगवाते हैं, ठीक है, प्लॉट की। और ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो प्लॉट होता है इसकी फ़ाइल बहरिया के पास होती है, ओरिजिनल फ़ाइल, ठीक है। आपको जस्ट ट्रांसफ़र लेटर मिलता है या अलॉटमेंट लेटर मिलता है, या ट्रांसफ़र टाइम पे ट्रांसफ़र रसीद मिलती है, जो कि एक वाइट से पेज में होती है। और जितने भी प्लॉट ट्रांसफ़र होते हैं, मीन्स कि आपने अगर फ़र्स्ट टाइम ट्रांसफ़र लिया है तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स भी इस फाइल में होंगे। अब अगर कल को आप बेचते हैं और कोई नेक्स्ट पार्टी प्लॉट को बाय करती है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इस फाइल के अंदर लगे होंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक रिकॉर्ड होता है, जो कि जब प्लॉट आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो जब NDC अप्लाई होती है तो ये पूरी फाइल चेक होती है कि जो पिछला बायर था उसने कौन कौन से पेमेंट्स की हैं,
अगर इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लाट है फॉर एग्जांपल, तो आपने 2 इंस्टॉलमेंट पे की होंगी तो उसका रिकॉर्ड उस फाइल के अंदर लगा होगा, ठीक है। इस तरह फिर जो नेक्स्ट पर्सन बाय करेगा तो वो फिर जो नेक्स्ट पेमेंट्स होंगी, फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट होंगी तो वो पे करेगा। तो इस तरह ये पूरी फाइल मेंटेन होती है और पूरा जो रिकॉर्ड है वो बहरिया के पास मौजूद होता है, जिसमें आपने साइन अंगूठे थंब किए होते हैं, ओरिजिनल साइन, ओरिजिनल फाइल, स्टाम्प पेपर, जो भी एफिडेविट वगैरह, हर चीज़ उस फाइल के अंदर लगी होती है। और कभी भी आप जाके अगर कुछ चीज़ चेक करना चाहें तो आपको बहरिया चेक करवा देता है, कोई ऐसा इशू नहीं होता। अगर जो ऑनर है वो चेक करना चाहे, कोई चीज़ मिसिंग है, कोई डाउटफुल चीज़ हो गई है, तो वो आपको चेक करवा देते हैं। तो ये एक पूरी फ़ाइल वो मंगवाते हैं फिर, और पूरी फ़ाइल चेक होती है और आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं प्लॉट के वो चेक होते हैं। अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी तो आपसे वो मुतालबा किया जाएगा वहाँ पे। सम टाइम ऐसा होता है कि बुकिंग फार्म मिस होता है, सेलर को पता ही नहीं होता कि मेरे पास था नहीं था, वो वैसे ही आ जाते हैं, या कोई अलॉटमेंट लेटर घर भूल आते हैं, या कोई ऐसी स्लिप होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, जैसे पोजेशन यूटिलिटी की स्लिप है, या कोई इंस्टॉलमेंट की स्लिप आपने मिस कर दी है, तो वो बहरिया फिर आपको कहेगा कि ये स्लिप आपके पास है, आप इसको लेके आएँ। तो वो फिर वहाँ पे अगर आपके पास हुई और आप भूल गए या आपको पता ना हुआ, अगर बहरिया के फ़ाइल के अंदर नहीं लगी वो स्लिप, तो आपको वो स्लिप ढूंढनी है, वो डॉक्यूमेंट ढूंढना है, वो ढूंढ के लाना है, ठीक है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका वहाँ से एफिडेविट बन जाता है, उस पर आप साइन कर देते हैं तो काम चल जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आप एफिडेविट भी देते हैं साथ, फिर और जो फार्मेलिटीज़ हैं जैसे पुलिस रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर ऐड है, तो वो भी 7 चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ती हैं, फिर 15 दिन का वेट करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपकी ट्रांसफ़र होती है। तो ये चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, तो जस्ट अभी ट्रांसफ़र को कंप्लीट करते हैं। तो जब वो चीज़ें पूरी मैच कर जाती हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्लाट के, ट्रांसफ़र सेट, हर चीज़ पूरी इन्फॉर्मेशन चेक होती हैं, वो चीज़ें जब मैच कर जाती हैं फ़ाइल के साथ, पूरी चीज़ें बहरिया समझता है कि हमारे पास आ गई हैं, तो उसके बाद ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है वो इनिशिएट किया जाता है। और सबसे पहले जो सेलर है उसको बुलाया जाता है, उसकी पिक्स होती हैं, उसके बाद जो परचेज़र है उसकी पिक्स होती हैं। और पिक्स मतलब कि कैमरे से खींचते हैं, एक तो पिक आप साथ वैसे देते हैं पासपोर्ट साइज़ की, वो तो अटैच हो जाती है ना फाइल के साथ, स्टेपल हो जाती हैं, लेकिन कैमरे से भी आपकी पिक बनती हैं। और जब फ़ोटो आपकी बन जाती हैं तो फिर 5-7 मिनट के बाद वो प्रिंट होके एक पेज में आती हैं, और वो पेज जो प्रिंट होके आता है वो फिर फाइल के साथ अटैच होता है, और उसके ऊपर भी आपके साइन अंगूठे होते हैं। फिर उस तरह से आगे जो स्टाम्प पेपर वाला पूरा एक ट्रांसफ़र सेट है, उसके ऊपर सारे आपके साइन अंगूठे लिए जाते हैं, और उसके बाद तकरीबन 5-10 मिनट का ये प्रोसीजर होता है साइन अंगूठे का। और पहले सेलर साइन अंगूठा करेगा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसके बाद आपका जो परचेज़र है वो साइन अंगूठा करेगा, और ये 10-15 मिनट मैक्सिमम प्रोसीजर होता है, और ये कंप्लीट हो जाता है। और जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, साइन अंगूठा हो जाता है, दोनों पार्टीज़ फ्री हो जाती हैं, और आपको एनआईसी आपके हवाले कर देता है बहरिया का जो भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे। और उसके बाद जो बायर है उसने जो पेमेंट है वो स्टेट एजेंट के हवाले करनी है, या जो सेलर है उसके हवाले करनी है, ठीक है। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जब ये सारे बहरिया का काम मुकम्मल हो जाता है तो फिर आपका जो आपस का सेल एग्रीमेंट है फुल प्राइस का, वो आपने साइन करना होता है, और उसके फ्रंट पे भी आपने साइन करने हैं, थंब करना है, और उसकी बैक साइड पे भी आपने साइन थंब करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली जो स्टेट एजेंट्स हैं वो इस चीज़ को भूल जाते हैं, या जानबूझ के नहीं करते, या वट जो भी है, या इस चीज़ को लाइट लेते हैं। तो ट्रांसफ़र सेट तो बना लेते हैं लेकिन ये एग्रीमेंट भूल जाते हैं वो, ठीक है। तो फिर जब ट्रांसफ़र टाइम पे कोई डिमांड करता है, सेलर है या परचेज़र है, तो फिर अफरा तफरी पड़ जाती है। फिर कहते हैं जी आप सर वेट करें, मैं अभी बना के लाया। तो फिर जो स्टाम्प वाला है उसके पास रश होता है, फिर आपको आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा आपका ये वेस्ट होता है। तो अगर कोई स्टेट एजेंट भी वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करें, और जब आप ट्रांसफ़र सेट बना रहे हो तो उस टाइम आप एग्रीमेंट ज़रूर बनाएं, बेशक ओपन एग्रीमेंट बना लें, लेकिन एग्रीमेंट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ताकि इस तरह की ट्रांसफ़र टाइम पे बदमज़गी ना हो और किसी का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और है जो कि मैं भूल गया हूँ, स्टेट एजेंट हो या सेलर हो या परचेज़र हो, उसके पास अपनी पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। मैं अक्सर देखता हूँ ट्रांसफ़र पे कि 100 में से 90% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपनी पेंसिल नहीं होती, ठीक है। वो आगे पीछे से घूम रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, या किसी से मांग रहे होते हैं। तो जब बाहर सेलर अपने काम में बिज़ी होता है, क्योंकि बहरे के पास तो वहाँ काउंटर पे एक आपको पेंसिल मिल ही जाती है, तो मीनवाइल अगर आपने कोई और डॉक्यूमेंट साइन करना है या कोई और चीज़ साइन करनी है, तो फिर या तो आप उस पर्सन का वेट कर रहे होते हैं कि वो पेंसिल फ्री करें, या फिर आप दाएं बाएं घूम रहे होते हैं और किसी से मांग रहे होते हैं, और जिससे मांग रहे होते हैं वो भी परेशान हो जाता है कि पता नहीं वापस मिलनी है कि नहीं मिलनी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ख्याल करें, और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बतानी पड़ती हैं, और अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं। और जो भी नए लोग हैं जो प्रॉपर प्रोफेशनल काम करना चाह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी चीज़ें अपने पास रखें, पूरी एक फ़ाइल रखें। उसमें जो मैंने अभी सर्टिफिकेट बताया था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग वो भूल जाते हैं, या बनाए नहीं लोगों ने या देते नहीं हैं, ठीक है।
जो कि DNFBP, ठीक है, जो कि FPR का सर्टिफिकेट होता है और स्टेट एजेंट को इशू होता है, वो आपके पास मस्ट होना चाहिए। 2-4 उसकी कॉपीज़ फाइल में रखें, अपना NSC अपने पास रखें, NSC की कॉपी अपने पास रखें, ठीक है। और जो आपकी स्टेट है उसका जो भी विजिटिंग कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। पेंसिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होनी चाहिए। और जो भी टाइम दें दोनों पार्टीज़ से म्यूचुअल कंसल्ट करके अंडरस्टैंडिंग के साथ एक टाइम फिक्स करें। ये नहीं है कि सेलर किसी और टाइम पे आ रहा है, परचेजर किसी और टाइम पे आ रहा है, ठीक है। 10-15 मिनट आधे घंटे का तो चलो प्लस माइनस हो जाता है। सम टाइम ट्रैफिक फ्लो रश में बंदा फंस गया या कोई रोड ब्लॉक हो गया या कोई ऐसा इशू बन गया, लेकिन जो भी टाइम आप सेट करें दोनों पार्टीज़ को कम्युनिकेट करें और उसके मुताबिक जो भी टाइम सेट है आप उस टाइम से 10-15 मिनट पहले हेड ऑफिस पहुँचें, ताकि जो भी इनिशियल कार्रवाई आपने करनी है, डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर आपने विटनेस डालने हैं, जो भी अपनी चीज़ें आपने करनी है, फ़ाइल को सीधा करना है और बहरिया से जो NDC चेक करनी है वो टाइमली आप चेक कर लें, ताकि जो फीसें वगैरह हैं उसकी NDC देख के आप उसकी जो रसीद हैं, डिपॉजिट स्लिप्स हैं वो फिल कर सकें, क्योंकि 10-15 मिनट आपको स्लिप्स फिल करने में भी लग जाता है। तो ये एक कोशिश की है ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है वो आप लोगों को थोड़ा सा बताया जाए और आप लोगों को पता हो जब भी आप प्लाट सेल करें, परचेज़ करें, ट्रांसफ़र कैसे होती है, उसका प्रोसीजर क्या है। और ये तो एक नॉर्मल ट्रांसफ़र थी। इसके बाद एक ट्रांसफ़र अथॉरिटी पे होती है, वो मैं सेकंड वीडियो में लेके आऊँगा। और एक ट्रांसफ़र बल्कि सेल प्लाट जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे होता है, वो भी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियोज़ को देखते रहिए। और नए लोगों से फिर रिक्वेस्ट है, अगर वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड और एक सही इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, तो जो हमारा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बेहतर गाइड कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।